मियाँ साहब, पहले तो हम आते हैं ज़खायर की तरफ। नो डाउट ये हमने कल भी कहा, तमाम रिपोर्ट्स भी आपके पास मौजूद थी और हमने इस पे बात भी की। मैं इस बात को खोलने के लिए कुछ खबरें आज निकाल के लाया हूँ, एक ऐसे मुल्क की जिसके पास बेशुमार तेल और गैस है और वो टैप्ड है, वो यानी निकल रही है वहाँ से। मैं नाइजीरिया की बात कर रहा हूँ। नाइजीरिया के पास इस वक्त दुनिया का 10वां बड़ा ज़ख़ीरा है तेल का, 8वां बड़ा ज़ख़ीरा है उसके पास गैस का। उसकी टोटल जीडीपी 362 बिलियन डॉलर की है। उस पर जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है वो 70 बिलियन डॉलर का है। वो 30 से 35 अरब डॉलर इन जो गैस है और जो तेल है इससे वो सालाना कमाता है, 30 से 35 बिलियन डॉलर। उसके 63% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। उसके जो तीन बड़े जो खानदान हैं उनकी जो वेल्थ है स्टेटेड है वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर बनती है और आम नाइजेरियन जो है वो खज्जल हो रहा है। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर वी आर एम्बार्किंग ऑन दिस नोबल प्रोजेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दिस वेल्थ और इसको अगर हम अपने कर्जों के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा। ये जो ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत है इसके बियॉन्ड जाकर अवाम और आम लोगों के मफाद में इसको एक्सट्रैक्ट करके इस दौलत को गरीब आदमी की जो लॉट है, जो तकदीर है, उसको बदलना है। और क्यों नहीं बदल सकी अब तक? क्यों जो है चंद लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं और मैक्रो लेवल पर मईशत को बराबर करके कहते हैं जी सब ठीक हो गया। इस तरह तो नहीं होगा। बहरहाल हमारी दुआ तो यही है कि ये निकले और इस मुल्क की, मगर मैंने ये जो कंट्रास्ट किया है ये इससे आप क्या अखज़ करते हैं मियाँ साहब? कैसा पहले तो आज एक कामयाब फोरम का आगाज़ किया गया। आज पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 जो हुआ है इसको कामयाब तरीन कहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सी कंपनियां दुनिया भर से आईं। अमेरिकन कंपनियां भी आई, सऊदी अरब के लोग भी आए और यूरोपियन कंपनियां भी आई, चाइनीज़ कंपनियां भी आईं, वस्त एशिया की रियासतों से जो है वहाँ से भी कंपनियाँ आईं और बहुत बड़ा ये फोरम था जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, आर्मी चीफ़ ने भी खिताब किया, वज़ीर पेट्रोलियम ने भी खिताब किया और पाकिस्तान के अंदर जो मिनरल्स का पोटेंशियल है वो जो है वो सारे दुनिया को बताया और दुनिया ने बड़ी दिलचस्पी ली। आज बहुत से MOUs जो हैं वो उस पर दस्तखत हुए और जो दस्तावेज़ात हैं उनका तबादला जो है वो हुआ है और उम्मीद नहीं यकीन हुआ है कि अब पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर सरमायाकारी आएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे थे वो ये आज वज़ीर आज़म ने कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे पहले क्या होता था कि जो खाम माल है मादनियात का वो बाहर जाता था और वहाँ से जो फिनिशिंग प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान में आकर उसी महंगे दामों जो है वो ख़रीदी जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पर ही माइनिंग होगी, यहाँ से ही मिनरल निकाले जाएंगे और यहाँ पर ही उसको फिनिशिंग प्रोडक्ट तैयार की जाएगी। जो आपने कैसा बात की बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान में भी होता रहा है, अब तक होता आया है। बहुत सी मादनियात जो है वो निकाली गई और वो कहाँ गई, उनका पैसा कहाँ गया, वो कहाँ कैसे चोरी हुई कोई पता नहीं, अभी तक इसका कोई हिसाब नहीं लिया गया। लेकिन आज आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर खिताब करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के पैरों के नीचे वसीम मदनी ज़खायर मौजूद हैं और हाथों में महारत और शफाफ मदनी पॉलिसी के होते हुए मायूसी और बेइल्मी की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने उम्मीद दिलाई है, उन्होंने कहा है कि दुनिया पूरी पाकिस्तान के अंदर आए और सरमायाकारी करे और बिला रोक टोक और बिला खौफ जो है सरमायाकारी करे। हम उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं और तावन होगा। कैसा पाकिस्तान के अंदर जो आपने नाइजीरिया की बात की, वहाँ पर ज़खायर की बात की, पाकिस्तान जो है इसका जो रकबा है ये माला माल ही नहीं, ये तमाम का तमाम रकबा मादनियात से और आयल और गैस से भरा पड़ा हुआ है। जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर मैं हूं मौजूद हूं, यहां पर भी ऑयल और तेल गैस शेल गैस जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान का ये असेसमेंट है कि तमाम के तमाम रकबे के नीचे जो है शेल और ऑयल जो है गैस मौजूद है। मियां साहब लेकिन ये निकाली नहीं गई, ना निकाली गई है, नहीं निकाली गई। मैं जो अर्ज करूं, इन्होंने स्टील मिल तबाह कर दी, कोई ज़रूरत नहीं थी। आज ममरेज़ खान साहब जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप के हैं उनको ले आए, जो कायमा कमेटी में क्या कह के गए। यहाँ इन्होंने स्टील के साथ क्या किया,
इन्होंने स्टील के टैरिफ को ऊपर नीचे करके अपनी इंडस्ट्री तबाह कर दी। अब वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना चाहते हैं और यहाँ आके इनके नुमाइंदे कहते हैं ओए ओ तो कबाड़ हो चुका है, कबाड़ा हो चुका है। कबाड़ तो आपने मुल्क का बना दिया। मैं ये कहता हूँ कि ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ दीज पीपल इज़ नॉट वेरी एनविएबल, इट इज़ वेरी डाउटफुल। मैं देखें, मैं कोई इस तरह नेगेटिव या मैं जो वो डूम्सडेयर जिसे आप कहते हैं वो नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अब हम किसी अल्ले तलल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब मैं ये कहता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 1993 के मुआहदे किए थे IPPs के, 2016 के किए थे, और फिर उन्होंने क्या किया इस मुल्क का हशर। तो ये कैसे जून बदल जाएगी, ये कैसे फितरत तब्दील होगी, ये माल मेकिंग की जो नफ्सियात है इससे बियॉन्ड जाके हो चुका, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन इसका एहतसाब भी होगा। मैं ये भी खबर देता जाऊं कि इसका एहतसाब भी होगा। जिसने जो किया है वो उसका खमियाजा भुगतेगा, और इसमें अवाम ने खमियाजा जितना भुगतना था वो भुगत लिया। अब इसका हिसाब भी होगा, इसका ऑडिट भी होगा, किताब भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें कोई शक नहीं कि जो 8 ट्रिलियन के और 6 ट्रिलियन डॉलर के जो मादनियात के ज़खायर की मालियत कायसा बताई जाती है, इसमें अरबों डॉलर आ रहे हैं। और आज इसके मुआहदे तकरीबन, उसको MOUs कहें, मुआहदे कहें, वो हो चुके हैं और इसकी माइनिंग शुरू होने वाली है। एक कंपनी ने तो यहाँ पर जो है वो चांदी के पहाड़ों से सोना और तांबा कर लिया है। मियां साहब हम पिट के मर गए, पंजाबी कहते ने कि ओए हमें मुआहदे खोल के बता दो तुमने क्या किए थे, उनका फोरेंसिक ऑडिट करवाओ। आज जो मुआहदे हो रहे हैं हम SIFC के फोरम से, और जो भी हमारी आवाज़ सुन रहा है कहते हैं कि ये मुआहदे खोल के हमें दिखाओ, क्योंकि हम डसे हुए हैं। मैंने आज जरा ऑन दी लाइटर नोट, वो जब एक मुशायरे में किसी ने कहा ना कि जनाब ये नामुकम्मल गज़ल के 36 शेर अर्ज हैं, तो कहता है ये अब आखिरी मकता है, आखिरी शेर है। मैं को साढ़े साहब ही आखिरी ने। अब ये मुल्क जो है जिस मकाम पे पहुंच चुका है, अब हम किसी वारदात और किसी उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमारे पास यही मुल्क है, हमने यहीं रहना है, हमारे पास इधर का डोमिसाइल है, इधर का ही पासपोर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शफाफ हो, अवाम के सामने हो, इसमें मेक श्योर किया जाए किसी किस्म की किकबैक जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी, और फिर हम चाहते हैं यहाँ हो और ये मुल्क फूले फले बड़े आगे बढ़े। क्योंकि मैं अभी आऊँगा इस स्टोरी देखिए कायद साहब ऐसा ही होगा और ये होने वाला है। और आज से समझ लें कि इसकी इब्तिदा हो चुकी है। आज की जो कॉन्फ्रेंस है वो इस चीज़ की गमाजी करती है और खुशखबरी है अवाम कौम के लिए कि आज जो कॉन्फ्रेंस है हुई, उसमें कल भी होगी, उसमें बाकायदा तौर पर एक डाटा दिया गया। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तक जो है असेसमेंट की गई है वो तेल और गैस की भी की गई है, और इसके अलावा सोना 1 अरब 65 करोड़ 60 लाख टन का जो है वो अंदाजा लगाया गया है। कॉपर का 6 अरब टन का अंदाजा लगाया गया है। कायद साहब चांदी जो है वो 61 करोड़ टन की चांदी का अंदाजा लगाया गया है, और कोयला 186 अरब टन का जो है वो ज़खायर का अंदाजा है। और इसके अलावा ये बताया गया कि मालियत इसकी 6 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन डॉलर है। इसमें 11 ऐसी दातें मौजूद हैं जो इस वक्त अगर मैं बताऊं तो अरबों टन जो है वो उसके ज़खायर मौजूद हैं, एक एक करके गिनवा सकता हूं। और इसमें जो लोहा है वो बताया गया है कि वो उसके बाकायदा तौर पर एरियाज बताए गए हैं। कालाबाग के मुकाम पर 25 करोड़ टन का लोहा पड़ा हुआ है ज़खायर, दिलबदीन के मुकाम पर 20 करोड़ टन के ज़खायर पड़े हैं, निज़ामपुर के मुकाम पर 16 करोड़ 80 लाख टन के ज़खायर पड़े हैं, लंगरियाल के मुकाम पर 2 करोड़ टन और पीजू के मुकाम पर 1 करोड़, चिन्योट के मुकाम पर 11 करोड़ टन के ज़खायर और नौखंडी के मुकाम पर 4 करोड़ टन के ज़खायर पड़े हुए हैं। मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, मैं एक खबर मैंने बाद में करनी थी मगर मैं अभी रिलेट कर रहा हूँ, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। इसमें तकरीबन 1 साल में 1 महीने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं उनकी तादाद 2,46,300 है। जो माएँ वफात पाती हैं 27 रोज़ाना 9,800 बनती हैं। स्टिल बर्थ 1,90,000 हैं। इस पे कोई इजराइल का बम नहीं गिरा था, इस पे IPPs के मुआहदे गिरे थे। जो हमारे दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इन पर ये मुआहदे गिरे थे। ये जेनोसाइड है, ये वो बच्चे हैं जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन कहती है कि दे आर डाइंग ऑफ ट्रीटेबल डिजीजेज, और हम अपने अस्पताल बेचने को निकले हुए हैं। आजकल बड़े बड़े मैं सेठों को जानता हूं जो देख रहे हैं नज़रों से कि केड़ी मोटी बोटी रह गई है, और ये यहाँ ये बातें हो रही जिस तरह स्कूलों के साथ हुआ। वाई वी से ऑल दैट?
नॉट दैट आई डोंट वांट माय कंट्री टू बी रिच एंड आई वांट टू बी प्राउड ऑफ इट, मगर ये कि आजमाए हुओं को ना आजमाएं और मेक श्योर कि ये सारी जो वेल्थ है कम अज़ कम और कुछ नहीं, इसका 40% भी अगर इस मुल्क के अवाम के मफाद में खर्च हो जाए तो हम, मेरे ख्याल में कि नेशन, दुनिया की कम्युनिटी में हम सर उठा के जी सकते हैं एक काबिल फ़ख्र कौम की तरह। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ मियाँ साहब, ये वो खामोश मौतें हैं या ये फ़लस्तीन की मौत नहीं बता रहा मैं, इस हवाले से ये यहाँ की बता रहा हूँ। काजी साहब जो आप फरमा रहे हैं, जी बिल्कुल जो आप कह रहे हैं अफसोसनाक है, लेकिन 2025 जो है ये खुशखबरियों का साल, खुशखबरियां लेके आया है। मैंने तो आज डाटा पढ़ रहा था कि 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक शुमाली वजीरिस्तान में, जहां पर कहते हैं दहशतगर्दी है, वहां पर 4 डिस्कवरियां हुई हैं और आज चौथी डिस्कवरी वहां पर ऑयल एंड गैस की हुई है। माड़ी गैस कंपनी ने चौथी डिस्कवरी आज की है। इसके अलावा वो बंद कुएं जो हैं वो भी चले हैं। थोड़ी सी सियासत पे बात करनी है, उसकी तरफ से भी डिस्कवरी जो है वो सामने आई है। थोड़ा सी सियासत की बात करते हैं, थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं। मैंने आपसे खबरें लेनी है, फिर अगला सेगमेंट शुरू हो जाएगा। आज किबला गंडापुर साहब नजर नहीं आए इस कॉन्फ्रेंस में, तो इसकी क्या वजह थी? इन्हें बुलाया नहीं गया? देखें काजी साहब, जो आज फोरम था उसमें तीनों वज़ीर आला जो थे वो मौजूद थे। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज़ मौजूद थी, सिंध के वज़ीर आला मौजूद थे, बलूचिस्तान के वज़ीर आला मौजूद थे, लेकिन KPK के वज़ीर आला वहाँ पर नज़र नहीं आए। मैं तो इसको गैर जिम्मेदाराना रवैया कहूँगा, क्योंकि उनको दावत दी गई थी। अच्छा। आज आपने देखा कि जितना भी फोरम में जितनी भी तकरीरें हुई वहाँ KPK के पहाड़ों का जिक्र किया गया। वहाँ ये बात की गई कि KPK के पहाड़ जो हैं वो रिच हैं मिनरल्स से, और वहाँ पर तमाम किस्म के जो मादनियात, कीमती मादनियात जो हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर को होना चाहिए था वो नहीं थे, और ये महसूस भी किया गया। उसको मियां साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। ये घर की लड़ाई है, इसे हमें ऐसा तरीके से किसी अच्छे मंतकी नतीजे तक पहुँचाना है।